हेलो अस्सलाम वालेकुम वर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। जी हाँ, आज मैं बहुत ही मज़ेदार बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। जी हाँ, आज मैं जो आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये है बम्बई बिरयानी की। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अच्छा जी, मैं आपको अपनी इस रेसिपी कि मैं ही बीच में कई क्वेश्चन का आंसर दूंगी। मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझसे क्वेश्चन किया था, तो इस वजह से मुझे थोड़ा हर्ट भी हुआ था यार। जब नेगेटिव क्वेश्चन आते हैं ना तो बहुत दिल दुखता है। तो चलिए रेसिपी को पहले स्टार्ट करते हैं, बाद में सारी बातें करेंगे कि ना मैंने किस क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और इसके लिए क्या क्या अज्जा चाहिए होंगे चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो ये मैंने ले लिया है तकरीबन, मेरे पास 1 किलो गोश्त है बीफ़ का। अच्छा, मैं बीफ़ बिरयानी बना रही हूँ तो बीफ़ का गोश्त है। और ये बिरयानी का मसाला होममेड है। जो बिरयानी का मसाला मैंने घर में रेडी किया था ये आप मेरी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। मैं यहाँ आई बटन में आपको लिंक दे दूँगी उसका, तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये मेरे पास फ्राई प्याज है। अच्छा, ये भी होममेड है। ये मैंने प्याज को फ्राई करके रख लिया था काफ़ी सारी को। और ये मेरे पास तकरीबन 1 किलो ही मेरे पास बासमती चावल है। ये सेला चावल नहीं है, बासमती चावल है। 1 पाव दही है, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट है खाने का और 2 खाने के चम्मच लहसुन पेस्ट है। तो ठीक है, फटाफट रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। चले जी, ये मैंने एक कुकर ले लिया। अच्छा, मेरे पास टाइम नहीं था बिल्कुल भी, गेस्ट को आना था, तो इस वजह से मैंने कुकर में जल्दी से गोश्त गला लिया था। तो पहले मैंने इसके अंदर ऑयल डाल दिया था। ऑयल डालने के बाद इसके अंदर गोश्त डाल के इसको मैंने अदरक लहसुन डाल के इसको हम क्या करेंगे, पानी डाल के। अच्छा, अगर आप प्रेशर कुकर चलाते हो और आपको डर लगता है कि ये फट जाएगा तो आपको इतना कोई वो करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करें, प्रेशर कुकर को चला के कमरे में जाके बैठ जाए तो आपको डर भी नहीं लगेगा इस चीज़ का कि प्रेशर कुकर कहीं फट ना जाए। मैं तो यही करती हूँ। तो ये मेरा गोश्त गल गया तकरीबन, और गोश्त गलने के बाद आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कितना पानी है। अच्छा, मैंने पानी बिल्कुल खुश्क नहीं किया है। इसके अंदर मैं डाल दूँगी टमाटर और इसके अंदर हम डाल देंगे प्याज। आप देख सकते हैं मैं आपके सामने ही सब कुछ इसके अंदर ऐड करी हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार बिरयानी तैयार होगी। मुझे रिव्यू ज़रूर दिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपकी बिरयानी कैसी बनी। तो इसके अंदर मैंने दही ऐड कर दिया है। सब कुछ मैं आपके सामने डाल रही हूँ, कहीं को ये ना हो कि कहीं स्किप करके आप ही ने तो कुछ और बता दिया। अच्छा, मैंने मसाला भी इसके अंदर ऐड कर दिया। मैंने 5 खाने के चम्मच मैंने अपना मसाला इसके अंदर डाला है। इसके अंदर सारे मसाले डाल के मैं अच्छी तरीके से इसको चला दूँगी। और जो गोश्त में कसर रह चुकी थी वो को पानी के अंदर इसको सूखने देंगे। पानी जब तक ये सूखता है पानी, तो ये देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा मसाला बनेगा और इतना अच्छा भुनाई पर आता है ये। और आपको बिल्कुल भी यकीन करें, रेस्टोरेंट बिरयानी इतने मज़े की बिरयानी बनती है। पहले मुझे भी बिरयानी नहीं बनाना आती थी, फिर मैंने सीखी तो मैंने कहा चलो आपके साथ क्यों ना इसका रिव्यू शेयर करूं। जो मैंने सीखी है वो मैं आपको भी सिखाऊं। तो देखें, इसके अंदर अब मैंने चावल इसको बॉईल करने के लिए रख दिए। 2 खाने के चम्मच मैंने चावल में नमक डाल दिया, 1 खाने का चम्मच ज़ीरा, 1 खाने का चम्मच इसके अंदर मैं ज़ीरा ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा पुदीना डाल दूँगी इसके अंदर, तकरीबन 2 खाने के चम्मच के बराबर मैं इसके अंदर पुदीना डाल दूँगी। और इसके अंदर 1 स्कूप जो मेरे पास तेल की बाल्टी में है वो 1 डाल दूँगी मैं। और ये इतने ज़बरदस्त कोई चावल इसके बनेंगे और टेस्ट इसका जो फ्लेवर होता है ना पुदीने का, जब ये पानी के अंदर ये अच्छे खासे पानी पुदीना और ज़ीरे का जो फ्लेवर होता है ना, अच्छी तरीके से जब ये पानी बॉयल होता है ना चावल का, तो ये चावल के अंदर रस बस जाता है। तो इतना मज़ेदार कोई फ्लेवर आता है ना इसके चावल में, मैं आपको बता नहीं सकती। तो देख सकते हैं आपको मेरी 1 कनी पे चावल आ गए, 1 कनी रह गई है चावल में। अब मैं इस चावल को निकाल लूँगी। चावल मैंने निकाल लिए और आधे चावल मैंने पतीली के अंदर शिफ्ट कर दिए हैं। और इसके ऊपर अब मैं कौरमा ऐड कर दूँगी। ये मेरा बीफ़ का कौरमा जो मैंने रेडी किया था, आप देख सकते हैं, आप लोगों के सामने मैंने रेडी किया। इतना खूबसूरत कलर और इतना मज़ेदार कोई टेस्ट इसका आया था ना बिरयानी का, मैं बता नहीं सकती। तो इस तरीक़े से हम पूरी फैला लेंगे और इसके अंदर बिरयानी के अंदर टमाटर, हरी मिर्चें और पुदीना वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और इसको एक और दम लगा दूँगी, मतलब ऊपर एक और तय लगा के फिर इसके ऊपर हम ज़र्दे का रंग ऐड कर देंगे।
ये देख सकते हैं आप लोग कितना ज़बरदस्त कोई कलर आया हुआ है इसके अंदर। टमाटर इस तरीक़े से आप बिछा दें इसके अंदर। अच्छा, आपने चावल बासमती चावल लेने, अगर आप सेला में बनाना चाहते हैं या सेला में बनाते हैं, आपका हाथ सेला पे सेट हुआ हुआ है, तो आप इसके चावल की जगह बासमती के चावल की जगह सेला ले लें। और मेरा हाथ बासमती चावल पे सेट हुआ हुआ, तो मैं बासमती चावल लेती हूँ। इस तरीक़े से हम हरी मिर्चों को इस तरीक़े से डाल लेंगे, फैला लेंगे, और इसके ऊपर हम चावल जो हमारे बचे हुए चावल थे वो मैं इसके ऊपर ऐड कर दूँगी। ये जो बचे हुए मेरे चावल हैं वो मैंने इसके ऊपर डाल दिए, और इसको अच्छी तरीक़े से हम फैला लेंगे चावलों को। इसको आप इस तरीक़े से फैला लें चावलों को फैलाने के बाद इसके ऊपर हम जर्दी आधा कप पानी लेंगे। पानी के अंदर आधा जो टीस्पून है उसका जर्दे का रंग ले लेंगे, और इस तरीक़े से इसको मिला लेंगे, अच्छी तरीक़े से हल कर लेंगे पानी के अंदर। और इस तरीक़े से हम पूरे के चावल के अंदर इस तरीक़े से हम डाल देंगे इसको। और हल्का सा ऊपर इसकी एक स्कूप में ऑयल डाल दूँगी, क्योंकि नीचे से जो चावल होते हैं उसका जो मसाला डालते हैं हम, वो नीचे तो ऑयल उतर जाते हैं, ऊपर का जो चावल होते हैं ना वो रूखे रूखे रह जाते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त कलर आया है, और इतनी ज़बरदस्त कोई बिरयानी मेरी तैयार हुई है माशाल्लाह माशाल्लाह से। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है? और आप ये देख सकते हैं कि एक एक चावल इसका एक एक दाना खिला खिला है, और कलर आप चेक कर सकते हैं। ये देखें, आप ये देख सकते हैं, और आप ये देखें, बिल्कुल ही आप ऐसे करेंगे तो ये बिल्कुल ही मेरे चावल गल चुके हैं। और ये आप कलर चेक कर सकते हैं। आप इसका फ्लेवर तो मैंने खा के ही चेक किया था, और आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी बिरयानी मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती हैं। और जो मैंने कहा था क्वेश्चन का आंसर देना था, वो ये था कि यार हम जो वीडियो बनाते ना एज अ जॉब इसको लेते हैं, हम जैसे हम जॉब कर रहे हैं, तो इसमें ये नहीं होता यार कि किसी को है ना हम डिग्रेड कर रहे हैं या हम बहुत खाते पीते घराने से हैं। तो कोई नेगेटिव जब हमारे पास क्वेश्चन आता है ना, कमेंट्स आते हैं, तो बहुत दुख होता है। नहीं यार, हम तो आपको अपना हुनर दे रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि जो हमें आता है वो हम आपको भी सिखा दें। तो बस इस वजह से एज अ जॉब हम इसको लेते हैं, और बाकी और कुछ भी नहीं यार, शो ऑफ़ करना नहीं है इसमें। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा, और अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिए। मिलते एक नई रेसिपी में, एक नई वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।